મારા મનની વાત સમય સમયની સાથ। हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को मेरा दिल से वंदन। आज मैं आपसे ज्ञान की बात करूंगा और मैंने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। और एक ये ऐसी चीज़ है जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। पैसा, दागना, रुपए, गोल्ड, सबकी चोरी हो सकती है, ज्ञान की चोरी कभी नहीं हो सकती है। तो मैं जो चीज़ इतने दिनों में मैं सीखा, तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है वो मैं ज्ञान आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा था, उसको 4 रानी थी। वो चौथे नंबर की रानी से बहुत प्यार करता था। कहीं भी जाता था उसके लिए कीमती उपहार लेके आता था। कहीं भी घूमने जाता था उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आता था। उसको बहुत संभाल के रखता था, संवार के रखता था। तीसरे नंबर की जो रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी। राजा सिर्फ उसका इस्तेमाल लोगों को दिखाने के लिए करता था, दूसरे राज्यों को दिखाने के लिए करता था। दूसरे नंबर की जो रानी थी वो उसकी रानी सलाहकार थी। उसे कभी भी कोई मुश्किल घड़ी आई, कोई राज्य के बारे में कुछ सलाह लेनी है तो उसकी सलाह लेता था और वो सलाहकार की तरह रहती थी। एक नंबर की रानी थी खूबसूरत, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता था, उसे कभी मान नहीं देता था। लेकिन जो एक नंबर की रानी थी वो राजा का बहुत सम्मान करती थी, बहुत आदर करती थी और दिल से उसको राजा मानती थी। एक दिन राजा बहुत बीमार हुआ और राजा को लगा कि उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। तो राजा ने सोचा कि मेरी चारे जो रानी है उसको मैं बुलाऊं और मेरे साथ कौन चलेगा मैं पूछूं। तभी चौथे नंबर की रानी को राजा ने बुलाया। तो चौथे नंबर की रानी को बोला कि भाई, मैं तेरे को इतना प्यार करता था, इतनी कीमती तोहफे ला के देता था, आज मेरा जाने का समय है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथे नंबर की रानी ने उसके मना कर दिया कि राजा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर तीसरी नंबर की रानी को बुलाया। तीसरी नंबर की रानी ने भी मना किया। फिर दूसरे नंबर की रानी को बुलाया। दूसरे नंबर की रानी ने बोला, राजा, अगर आपको कोई सलाह लेनी है तो मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। उसने भी मना कर दिया। ये सब सुन के पहले नंबर वाली रानी दौड़ के आई और राजा से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा खूब रोया कि मैंने जीवन भर तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारा कभी मान नहीं रखा और आज फिर भी तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। इस कहानी से हमें एक चीज की सीख मिलती है कि जो चौथे नंबर की रानी थी वो हमारा शरीर। हम उसको जीवन भर अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे आभूषणों से उसको सजाते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय में हमारा साथ नहीं देती है, हमारे साथ नहीं चलती है। दूसरे नंबर की रानी यानी हमारा सुख, संपत्ति, वैभव, हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, फिर भी वो हमारे साथ नहीं आता है। तीसरे नंबर की रानी यानी हमारा परिवार, हमारे मित्र हमको अच्छी सलाह दे सकते हैं, हमको कोई भी मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं आते। जो चौथे नंबर की रानी थी यानी एक नंबर की रानी, वो हमारी आत्मा, जो हमारे साथ रहती है,
तो हमको एक चीज़ सीखनी है, हमारी आत्मा की साफ सफाई। इस आत्मा को हमारे को परमात्मा से कैसे मिलन करना है। जैसे कि हम दिवाली आती है, हमारा घर की साफ़ सफाई करते हैं, हमारी ऑफिस की करते हैं, हम सारी चीज़ें की साफ़ सफाई करते हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं कि हम हमारी आत्मा की साफ़ सफाई करें और हमारा आत्मा का सीधा परमात्मा के साथ मिलन करें। हमको जीवन में एक नियम लेना है, रोज़ सुबह उठ के हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकालनी है, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध और सफाई रहे। ये चीज़ हमको नियमित करना है, ताकि हमारी नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी और हम पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।